नमस्ते। आप सभी का चैप्टर है आज पार्ट 2। तो 2 क्लास का पार्ट 2 चैप्टर है। इस चैप्टर को मैंने कल आप लोग के क्लास में पढ़ाए हुए था और पढ़ाने के बाद इसको अच्छी तरह से सारांश कराए हुए था और सारांश कराने के बाद आप लोग के कुछ क्वेश्चन आंसर भी कराए थे और शब्दार्थ भी कराए थे और उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ शॉर्ट भाषा में समझ लेते हैं और शॉर्ट भाषा समझने के बाद उसको क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं हमारा गलत या सही, उस कहानी को आप लोग सुनेंगे, उसको हम दोबारा जब रिपीट करेंगे तो वो कहानी आप लोग के दिमाग में आ जाएगी और उस कहानी को हम लोग क्या करेंगे, दोबारा जब दिमाग में आ जाएगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। जब कहानी से क्वेश्चन याद आएगा, कहानी याद आएगा तो यहाँ क्वेश्चन इसका धीरे धीरे क्या होगा, बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरना है। तो कहानी जैसे याद करेगा ये दोनों क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो कहानी हम शुरू करते हैं। चैप्टर है का पार्ट 2 टाट भीना भीम। ठीक, इसमें आपको एक तालाब और एक तालाब की बात है। इस तालाब में एक तालाब था और उस तालाब में क्या करते थे, बहुत से मेढक रहते थे। तालाब में बहुत एक पहले सबसे बड़ी बात, एक तालाब था और उस तालाब में मेढक रहते थे। तालाब के किनारे एक पेड़ था। जैसे क्या हो गया, एक तालाब हो गया और तालाब में क्या है, बहुत सारा मेढक है और मेढक रहते थे और तालाब के किनारे एक पेड़ था। ठीक, तालाब के किनारे एक पेड़ था, उसकी जड़ में एक सांप का पेड़ था। जैसे तालाब के किनारे एक पेड़ हो गया और पेड़ के जड़ में क्या था, एक सांप का बिल था। इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था लेकिन आप लोग के सामने दोबारा हम क्या रिपीट कर दे रहे हैं। सांप क्या करता था, रोज ही मेढक पकड़कर खा जाता था। यानी उसकी जड़ में जो सांप था वो बाहर निकलता था और सभी मेढक को क्या खा जाता था। सांप रोज ही मेढक पकड़कर खा जाता था। सभी मेढक उससे परेशान थे। मतलब आपको तालाब के बगल में एक पेड़ था और पेड़ के बगल में, पेड़ के जड़ में एक सांप था। वो सांप निकलकर मेढक को क्या करता था, खा जाता था। उस सांप से सभी मेढक क्या थे, परेशान थे। एक दिन सारे मेढकों ने मिलकर एक उपाय सोचा। मतलब परेशान होता है तो क्या करता है, कुछ ना कुछ उपाय लगाता है। अगले दिन सांप बिल से फिर बाहर निकला। अगले दिन क्या करता है, सांप फिर बिल से बाहर निकलता है और सांप ने जैसे ही मेढक को पकड़ा, अगले दिन क्या था, मेढक को ऑलरेडी प्लानिंग बना लिया था और क्या करता है, सांप ने जैसे ही मेढक को पकड़ता है, सारे मेढकों ने मिलकर उसकी पूंछ कसकर पकड़ लेती है। कसकर पकड़ ली। अब सारे मेढक क्या करते हैं, सांप के जो पूंछ होते हैं, पीछे वाला पूंछ जो होता है, उसको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और सब मेढक उसकी पूंछ खींचने लगते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लिए यहाँ पे तालाब है, ठीक, और तालाब के बगल में पेड़ है, पेड़ के और जड़ में एक सांप है और सांप क्या करता है, यहाँ पे निकलता है और बार बार खा। जिसके वजह से परेशान होने के बाद मेढक ने क्या किया, एक विचार किया कि हम लोग क्या करेंगे, सांप को क्या करेंगे, एक दिन परेशान करेंगे। तो क्या किया, सांप को वो क्या किया, आपको सांप जब निकला, जैसे ही एक मेढक को पकड़ता है, सभी मेढक ने उसकी पूंछ को क्या करती है, पीछे से पूरा एक साथ पकड़ना स्टार्ट कर देता है और सब मेढक उसकी पूंछ खींचने लगते हैं। और क्या करते हैं, मेढक में एकता होती है, सभी मेढक एक साथ उसकी पूंछ पर चढ़ जाते हैं और उसकी पूंछ को क्या करने लगते हैं, खींचने लगते हैं। सांप ने बहुत ताकत लगाई। सांप क्या करता है, बहुत ताकत लगाता है मगर मेढकों से छूट नहीं पाता है। जैसे कहा गया है कि एकता में बल होता है, तो उसी तरह सांप क्या हो जाता है, एक साथ मिलकर एक सांप को पकड़ लेता है बहुत सारे मेढक और उससे सांप क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। सांप घबरा गया तथा उसने मेढक को छोड़ दिया। हार पछताकर सोचा कि इसको कितना परेशान किया जाए, इसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे छोड़ देते हैं। तो बाद में क्या किया, छोड़ दिया। फिर मेढकों ने उसे छोड़ दिया। बाद में क्या करता है, मेढक छोड़ देता है। सांप अपनी जान बचा कर बेचारा वहाँ से भाग गया। और सांप क्या करता है, उसको तो जान बचाना है, वो तो अकेले है, तो मेढक से जान बचाकर क्या करेगा, भाग गया। सारे मेढक ताली बजाकर नाचने लगे। अब मेढक क्या करते हैं कि एकता में ही पहले कहा गया है, सारे मेढक एकता में होकर के उसको जीत जाते हैं और सारे मेढक हंसी में ताली बजाने लगते हैं, हंसते हैं और ताली बजाने लगते हैं और बोलते हैं टाट भीना भीम। सांप मेढकों के पास फिर कभी नहीं आया और सांप तो
पहले से परेशान, सांप तो बहुत परेशान हो गया, मेढक के द्वारा परेशान किया गया और सांप वो दोबारा नहीं आया। इसके साथ क्या होता है, आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। हम लोगों ने इस चैप्टर को पहले अच्छा से समय देकर के पढ़ाया था, अभी क्या किए हैं हम शॉर्ट पद में बताए हैं, ताकि आपको जो चैप्टर हो दोबारा जो बच्चे आए थे या जो बच्चे नहीं थे, या आप लोग जहाँ से वीडियो देख रहे हैं अगर क्लास में नहीं रह होगा तो आपका वीडियो शॉर्ट में अभी जो चैप्टर 2 पढ़ाया गया था उस वीडियो पे हमने क्या किया है कि पूरा का सारांश कम शब्दों में और कम समय में इसको क्या किया है कि समझा दिया गया है, ताकि हम क्या करेंगे, इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम एकदम अच्छी तरह से बहुत समझ करके कर सके। इसके लिए क्या करेंगे, हम पढ़ाने के साथ क्या किए थे, इसका शब्दार्थ करा दिए थे, ठीक। और शब्दार्थ के बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन था सही उत्तर पर सही लगाना था, ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। तो हम लोग ने शब्दार्थ करा दिया था और फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था सांप है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया था। और यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, अगर अच्छे से मेरी बात आप लोग के पास पहुँची है, अच्छे से अगर समझे होंगे, पाठ को समझे होंगे और आप बढ़िया से देखे होंगे, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में और आसान शब्दों के साथ इस पाठ को हमने पूरा समझाने का प्रयास किया है। और उस पाठ को आपको समझने के बाद जो इस पाठ से आपको पाठ में जो कहानी बताई गई है उस कहानी को पढ़ने और समझने के बाद इसका कुछ प्रश्न और उत्तर यहाँ पर दिया गया है। इस प्रश्न और उत्तर को आप आराम से अपनी भाषा में जवाब दे सकते हैं। इसमें करना क्या है कि 1 नंबर क्वेश्चन है सही वाक्य पर सही वाक्य पर सही का चिन्ह तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगे। सही वाक्य होगा, आप लोगों ने जब कहानी पढ़ी है उसमें अगर सही होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, सही लगा देंगे, और अगर गलत होगा तो क्या करेंगे, गलत लगा देंगे। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे चैप्टर पे आ जाते हैं और चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 2 पे 2 नंबर यहाँ पे प्रश्न पढ़ लिए, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत लगाइए। यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, आप लोग को हम बार बार समझाते हैं कि क्वेश्चन का नंबर दिया कीजिए, पाठ का नंबर दिया कीजिए, उसके बाद यहाँ पे जो भी संख्या है सब दिया कीजिए, और आपके यहाँ पे जो भी अच्छा से लिखा गया है उसको अच्छा से आप कोशिश करिए जितना बेटर हो सके उतना बढ़िया से। तो 1 नंबर यहाँ से पढ़ते हैं क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, तालाब में बहुत से सांप रहते थे। क्या हम बोले हैं कि तालाब में बहुत से सांप रहते थे? ऐसा नहीं था, आपकी कहानी में बताया गया कि तालाब में बहुत सारे मेढक रहते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया है कि तालाब में बहुत से सांप रहते थे। तो आप लोग बताइए क्या ये क्वेश्चन सही है, सही नहीं है, गलत है? तालाब में बहुत से सांप रहते थे, गलत है, ऑलरेडी गलत है, तो इसको हमने क्या किया, गलत कर दिया। यहाँ पे अगर मेढक दिया हुआ रहता तब आपका क्वेश्चन क्या होता, सही होता। तो क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन हम रिपीट करिएगा, आप लोग बढ़िया से समझते चलिएगा। तालाब में बहुत से सांप रहते थे, क्या है, गलत है। और दूसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ने के बाद एकदम खुद आप लोगों के पास जवाब हो जाएगा। देखिए, पेड़ की जड़ में ध्यान से सुनिएगा, सांप का बीज था। ये बात तो सही है कि पेड़ की जड़ में क्या था, सांप का बीज था, ये आपका सही है। आप लोगों ने अगर अच्छे से सुनेंगेगा तो दिमाग पे कम होगा। इस पेड़ की जड़ में सांप का बीज था। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि सांप पेड़ की जड़ में क्या था, सांप का आपका बीज था। ये क्या है, सही। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं है। और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि सांप रोज ही मेढक पकड़ कर खा जाता था। क्या ये बात सही है? सांप रोज ही मेढक पकड़ कर खा जाता था। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि सांप रोज ही मेढक पकड़ कर खा जाता था। ताकि सांप निकलता था, बगल में तालाब था और डेली क्या करता था, रोज की तरह मेढक को पकड़ कर खा जाता था। ये क्या है, सही है, तो हम लोग उसको सही लगाएंगे। और आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सारे मेढकों ने, ध्यान से याद करिएगा, सारे मेढकों ने मिलकर सांप का मुंह पकड़ लिया। क्या बात सही है? सांप का मुंह नहीं पकड़ा, सांप का पूंछ पकड़ा, इसीलिए एक गलत हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, सारे मेढकों ने मिलकर सांप का मुंह पकड़ लिया। ये क्या है, गलत है। सांप का मुंह नहीं पकड़ा, सांप का पूंछ पकड़ा था, ये गलत हो जाएगा। सारे मेढक ताली बजाकर नाचने
नाचने लगे। ये बात सही है। जब वो जीत गए, सांप को परेशान कर दिए, तो सारे मेढक ताली बजाकर क्या करने लगते हैं, लास्ट में नाचने लगते हैं। यही क्वेश्चन आपका क्या है, सही है, इसको सही कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में 5 क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर में 5 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात हम लोग ने क्या किया है, दूसरा क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन समझ लिया है और हम लोग ने सारांश समझ लिया। और आप लोग यहाँ तक में हम जहाँ तक अनुमान लगाते हैं कि आपको कोई गलत नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। और हम लोग इसमें आगे आते हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, यहाँ आपका क्या करना था, क्वेश्चन में आपको सही और गलत बताना था। सही और गलत बताना था मतलब सीधे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हम सही लिख देंगे या गलत लिख देंगे। यहाँ साइन लगा दिए थे सही या गलत, लेकिन इसमें क्या किया है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग कर दिया। क्वेश्चन क्या है आपका, कहानी से ही है, कहानी से ही क्वेश्चन क्या है, लेकिन थोड़ा सा हमको बढ़िया से पढ़ करके उसको बढ़िया समझ लेना। देखिए समझिए, दिए गए शब्दों में से सही शब्द, यहाँ पे क्या दिया है, बॉक्स में हम शब्द लिख लिए। इसको बॉक्स के अंदर इसलिए कर दिए ताकि आप लोग पढ़िएगा तो यहाँ हेडिंग में रहेगा तो आप लोग का नजर बढ़ जाएगा। दिए गए शब्दों में से, यहाँ पे जो शब्द दिया गया है, शब्दों में से सही शब्द चुनना है और खाली जगह भर देना है। सही शब्द चुन लेना है और आपको क्या करना है, खाली जगह भर देना है। यहाँ पे 4 प्रश्न है, क, ख, ग और घ। और यहाँ पे शब्द भी आपका है क 1 2 3 4। यहाँ 4 क्वेश्चन है और 4 शब्द है। इसमें से क्या करेंगे, एक एक करके चुनेंगे और जहाँ पे जो सही लगेगा उसको हम बैठाएं। आप लोग सुनिएगा ध्यान से। जब मेढक उसकी, सब मेढक उसकी पूंछ डैश लगे, इसमें क्या हो सकता है, सब मेढक उसकी पूंछ खींचने लगे हो सकता है, मेढकों नहीं होगा, पूंछ भी आपका नहीं होगा, पूंछ ऑलरेडी यहाँ पे है, और बचाकर भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे खींचने। सब मेढक उसकी पूंछ खींचने लगे, यही आंसर हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से उतारते यहाँ भर देते हैं, खींचने। यहाँ भर देंगे सब मेढक उसकी पूंछ खींचने लगे। एक ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, 3 ऑप्शन बचे हुए, 3 क्वेश्चन बचे हुए। तो अब 2 नंबर क्वेश्चन पे देखिए ध्यान से। सारे मेढकों ने सांप की डैश कसकर पकड़ ली। अब देखिए सांप का क्या पकड़ लिया सारा मेढक, तो मेढक तो नहीं होगा, खींचने भरा गया है और यहाँ पे पूंछ हो सकता है। बैठा के देखते हैं होता है कि नहीं। सारे मेढकों ने सांप की पूंछ कसकर पकड़ ली, सही लग रहा है। और दूसरा अगर बचाकर बैठा के देखेंगे तो सारे मेढकों ने सांप की बचाकर कसकर पकड़ लिए, नहीं हो सकता है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पूंछ। तो यहाँ पे भर देते हैं पूंछ, सही ऑप्शन हो जाएगा। सारे मेढकों ने सांप की पूंछ कसकर पकड़ ली। ये क्या हो गया आपका, 2 सही हो गया। अब आपका 1 सही हो गया खींचने, यहाँ पे 2 सही हो गया पूंछ। अब 3 नंबर आप देखिए, 2 बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन यहाँ बचा हुआ है। सांप अपनी जान डैश वहां से भाग गया, तो बचाकर देखिए, बचाकर आ सकता है इसमें। सांप अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। हम लोग आम भाषा में समझे हुए थे कि सांप क्या किया था, वहां से मेढक से जान बचाकर भागा था। तो यहाँ पे क्या हम भर देंगे, बचाकर। बचाकर यहाँ पे हम भर देंगे सांप अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। अब 4 क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन हो चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी मात्र 1 ऑप्शन बचा हुआ है। यहाँ पे आप आंख मूंद करके आराम से आप भर सकते हैं मेढकों। देखिए बैठा के देखते हैं, ऑलरेडी सही होगा। सांप मेढकों के पास कभी नहीं आया। सांप जब क्या किया, बिल से निकलकर चला गया, दोबारा परेशान किया, उसके बाद सांप दोबारा आने का प्रयास नहीं किया। इसके साथ आपका चैप्टर पढ़ाई खत्म होने के बाद शब्दार्थ खत्म हो गया। और शब्दार्थ खत्म होने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 और आज हम लोगों ने कराया 2 और 3। तो ऑनलाइन क्लास में आप लोग HW में आपका हो जाएगा, HW आपका क्वेश्चन 2 और 3। आपको क्या करना है, क्वेश्चन 2 का 5 और 3 का 4 आपको होमवर्क में इसको लिख लेना है और आपको इसको याद करके फिर हम लोग आगे मिलेंगे कल। चलिए ठीक है, ओके।